ब्रह्म की एक परमात्मा की भक्ति करो, वही श्रेष्ठ भक्ति है, उससे श्रेष्ठ कोई भी भक्ति नहीं है। और परमात्मा के ही मिलने की चाह रखो, उनसे कुछ मांगो भी नहीं। परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए, परमात्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामति पति श्री देव चंद्र के कीर्ति चरित विशाल, जगपालक कसमल हरन गाये नृप छत्रसाल, गाये नृप श्री छत्रसाल। इति प्रकरण 12 पूर्ण संख्या चौपाई 424। अथाष्टांग योग तत्र प्रथम यम लक्षण सोरठा सदगुरु किए जिमि जमने। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अनंत श्री विभूषित महामती श्री प्राणनाथ जी परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी श्री कृष्ण जी के परम शिष्य सानिध्य में परम धाम की ब्रह्मात्मा श्री शाकुंडल सखी और उन शाकुंडल सखी के भी परम शिष्य जो कहे गए, जिनमें श्री ब्रजभूषण जी महाराज हैं। ये ब्रजभूषण जी महाराज श्री वृतांत मुक्तावली का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें अथाष्टांग योग जो 8 प्रकार के कहे गए ना योग, अष्टांग योग, उसमें जो प्रथम है यम, इन सभी के 8 के अलग अलग नियम है। कृष्ण जी के अनुसार 12 नियम है यम के, और जो दूसरे कहे गए शेष मत, उनके अनुसार 12 और कृष्ण जी के अनुसार 10 मत इसमें कहे गए हैं। तो यम के जो नियम हैं उनको सुनिए। जिस प्रकार सदगुरु धनदेव चंद्र महाराज जी यम के नियम इस संसार में किए, उसको वचन में कहने में ही नहीं आता है, किस प्रकार से वर्णन किया जाए। वर्णन करना संभव ही नहीं है, इतनी महान है, अति कठिन है। सुख क्षेम प्रथम विधि नम जेम विधि सुनो। इस प्रकार से यम के नियम सुनो, किस प्रकार से है, जिस प्रकार से कहा गया है। जम के जो 12 अंग कहे गए, इसको अलग अलग कह के सुनिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आप जाकर के देखेंगे, वहां पर 19 नंबर के अध्याय में, 11 नंबर अध्याय स्कंद के 19 नंबर अध्याय में यम के नियम उद्धव से श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है। आदि अंग कहयो अहिंसा, यम का पहला नियम है अहिंसा नहीं करना चाहिए। जीवन में ना मन से अहिंसा करो, ना वचन से अहिंसा करो। मन से अहिंसा करोगे तब भी पाप है, हिंसा करोगे तो अहिंसा के मार्ग पे चलोगे, और वचन से हिंसा करोगे तब भी पाप है। सो करे कबहू नाही सत्य अंग दूसर कहयो। इस प्रकार से मन और वचन से हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग पे चलना चाहिए। यही यम का प्रथम नियम है। और दूसरा क्या है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य वचन पे अडिग रहना चाहिए। यह क्या है, यम का दूसरा नियम श्री कृष्ण जी के अनुसार। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तिनके उभय प्रकार सत्य अंग दूसर सुनो, असत्य सब संसार सत्य ब्रह्म प्रकृति परी। सत्य के 2 अंग हैं, एक सांसारिक सत्य
जो कि यह असत्य है, यह संसार असत्य है और परमात्मा जो प्रकृति से परे है वही सत्य है। इस प्रकार से यह सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, श्री राज्य श्री कृष्ण जी ही सत्य हैं, बाकी दूसरा कुछ सत्य ही नहीं है, सब मिथ्या है, सब झूठा है। असत्य चोरी अंग तीजो तासु दे विधि जान। और असत्य अस्तेय, अस्तेय है सब जनों, अस्तेय हमने गलती पढ़ लिया। अस्तेय चोरी अंग तीजो तासु दे विधि जान। और यम के तीसरा नियम क्या है कि चोरी नहीं करना चाहिए। दो प्रकार से चोरी भी दो प्रकार से होती है महाराज, एक मन से चोरी होती है और एक हाथ से चोरी होती है। मन से भी चोरी नहीं करना चाहिए, उसको मनसा पाप लगता है। और जो वचन से चोरी करेंगे वो तो लगेगा ही लगेगा। जो हाथ से चोरी करेंगे, किसी सामान को चुराएंगे, वो तो चोरी लगना ही लगेगा, कोई शंका ही नहीं है कि उसमें चोरी नहीं लगे। इस प्रकार से दोनों प्रकार से चोरी नहीं करना चाहिए। और क्या है, जमयंग चौथे सहज विधिये रहे जगत उदास। यम का अंग जो चौथा है वह सहज है, हमें सहज बन करके रहना चाहिए। हमेशा जगत में उदास होकर के रहो। उदास होने का मतलब है किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखना ही उदास है। हमें अगर जो करोड़ों मिल जाए लेकिन उससे चाहना एक पैसे का ना रखो। है तो सही, नहीं है तो सही, अपने जीवन के आनंद में जियो, मस्ती में जियो, परमात्मा का भजन करते हुए जियो, यही तो जीवन है। यह यम के चौथा नियम है कि सहज रहो, जगत से उदास रहो। अरुचि चित्त दुह लोक सुख की खोज अति ही उल्लास। और संसार से अरुचि रखो और अपने चित्त से उस परमात्मा के लोक को, सुख को खोजने की चाहना रखो, जहां पर सत्य है जो कभी मिटता ही नहीं है। उस पर ब्रह्म की खोज में लगो रहो। यह यम का कौन सा नियम है? चौथा नियम है। निध कर्म जेते कहे श्रुते स्मृति और पुराण। तिनहि तजहि भजे प्रभु जमांग पंच प्रमाण। और यज्ञ का पांचवा अंग क्या है? निध कर्म जेते श्रुति स्मृति पुराण। जितने भी निषिद्ध कर्म हैं, जिनको शास्त्र मना करता है कि यह काम नहीं करना चाहिए, उसको कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र कहे उन्हीं कर्मों को करो। यदि शास्त्र के विपरीत कर्म करोगे, वह कर्म नहीं है, वह पाप बन जाएगा। उस काम को करना ही नहीं चाहिए जिसको शास्त्र निषेध करता हो, शास्त्र जिसको मना करता हो, वह कर्म कभी नहीं करो। वह कर्म हमें क्या करते हैं? परमात्मा से दूर कर देते हैं। तो उनको छोड़ करके, निषिद्ध कर्मों को और इसको त्याग करके हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। यह यम का पांचवा नियम है सुंदर साथी सज्जन। और क्या है? जम अंग जम को छठो यह विधि भक्ति हित चितेक। ब्रह्म बिना पल सुख जीते कही तजे हिये विवेक। यम का अंग का जो छठवां है वह इस प्रकार से है कि भक्ति हित चिते, एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए चित्त लगा करके। जगह जगह भक्ति करने से कुछ मिलता नहीं है। उसको बेईमान औरत बोलते हैं जो एक भगवान को त्याग करके हजार भगवान के पास जाए कि हमारा इनसे मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो हम इनके पास जाएं, इनसे पूर्ण नहीं हुआ तो इनके पास जाएं। ऐसा कोई भक्ति नहीं होता है, ये उचकने वाला ज्ञान है। अरे हमारे प्रभु जैसे हमें रखें, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, यही भक्ति है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिसमें हमें खुश रखें, हमें उसी में रहना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, यही भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है।
इससे ऊंची कोई भक्ति ही नहीं। यह यम के नियम कहते हैं। यह कौन सा है? छठवां अंग है। ब्रह्म बिनु फल सुख जीते कही तजे ये विवेक। ब्रह्म के बिना जितने भी फल कहे गए हैं, महाराज आप शंकर जी को जल चढ़ाओ, ये मिल जाएगा। गणेश जी को पूजा करो, सुख समृद्धि मिल जाएगी। लक्ष्मी जी की पूजा करो, संपत्ति आ जाएगा। यह संपत्ति नहीं है, यह विपत्ति है। जो आप संपत्ति देख रहे हो यह विपत्ति है। एक ब्रह्म की, एक परमात्मा की भक्ति करो, वही श्रेष्ठ भक्ति है। उससे श्रेष्ठ कोई भी भक्ति नहीं है। और परमात्मा के ही मिलने की चाह रखो, उनसे कुछ मांगो भी नहीं। परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। परमात्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है कि मैं उससे कुछ मांग सकूं। उसने जो कुछ मुझे दिया है वह इतना है कि आपसे मैं बता ही नहीं सकता हूं शब्दों में। उसने क्या दिया है? उसने तो सब कुछ दे दिया है। यह यम का छठवां नियम है। और यम का जो कहा गया है, श्रुति युक्त गुरु वचन निज धर्म दृढ़ विश्वास, इमे बुद्ध आस्तिक सदा सप्तम अंग जम हित रास। श्रुति, युक्ति और जो गुरु के वचन है, आपके जो गुरु ने वचन कहे उस पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास ला करके रखो। अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण रखो, पूर्ण विश्वास रखो। इस प्रकार से अपने बुद्धि को सदैव परमात्मा की भक्ति में आस्तिक बना करके रखो। यह यम का सातवां नियम है। और जो कहे गए, जमांग ब्रह्मचर्य अष्टम मिथुन सुख अति अरुचि, सपत्नी जग माही जानो ब्रह्मपते मते सुरुचि। यम का नियम जो है, आठवां नियम, वह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। महाराज कलयुग में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास रहेगा, अपने इष्ट के प्रति भरोसा रहेगा, हम अपने इष्ट को एकाग्रता से ध्यान करेंगे और उनकी पत्नी मान करके यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे ना, तो हम ब्रह्मचर्य का भी पालन कर लेंगे। हमें परमात्मा की भक्ति में परमात्मा का स्त्री बन करके भक्ति करना चाहिए। यह यम का आठवां नियम है। इस प्रकार से आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और सांसारिक जो मिथुन सुख हैं, स्त्री का, पुरुष का संभोग है, उनसे बच करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अपने इष्ट के प्रति, राज्य के प्रति, कृष्ण जी के प्रति पूर्ण ईमान और विश्वास होना बहुत जरूरी है। और यम का नौवां नियम है कि परमात्मा की बात ही करो, जब भी मुख से बोलो, वृथा दुनिया के वचन नहीं कहो, क्योंकि दुनिया के वचन करते करते तो हम मर जाएंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमें परमात्मा का वचन ही बोलना चाहिए। सज्जनों, सुंदर साथ जी, यह वीडियो जो बन रही है, एक एक शब्द आपको सुनना चाहिए इस वीडियो का, क्योंकि यह हमारे पूरे जीवन में लागू होते हैं। हमें कैसे चल करके परमात्मा मिलेंगे। और ब्रह्म चर्चा भजन निस दिन करे अति सुख लहे। ब्रह्म का चर्चा करते रहो, भजन करते रहो निस दिन, और सुख को प्राप्त करते रहो। 10वां है कि हृषि पाचो विसंते नहीं ढूले सदा डोल। और 10वां नियम है कि हमारे जो पांचों इंद्री कही गई है, कर्म इंद्री, इन इंद्रियों को विषय में नहीं लगाना चाहिए, परमात्मा में ही लगाना चाहिए। यह सदैव ही परमात्मा का गान करें, परमात्मा के सेवा में लगे रहें। हमारा हाथ है तो वह परमात्मा के लिए किसी धर्म के काम में उठे, हमारा पैर है वह तीर्थों का दर्शन करे, हमारा मुख है वह परमात्मा के शब्द बोलें, और जो हमारे अन्य भी इंद्रिय कहे गए हैं उन सब का सुख त्याग करके हमें एक ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से यह 10वां कहा गया है। और अंग 10वां सहज स्वभाव सतगुरु वचल अतुल अमोल। इस प्रकार से यम का 10वां नियम यह है।
कि सहज स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, सतगुरु से मिलन की चाह होनी चाहिए। यम का एक 11वां नियम है, हमें शीलता से रहनी चाहिए, उदारता से रहनी चाहिए और किसी प्रकार से भी कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा को त्याग करके रहना चाहिए। क्रोध जिए नहीं धार, और अपने हृदय में कभी भी क्रोध को नहीं आने दो महाराज। यह जब क्रोध आ जाता है हमारा सब कुछ विकृत कर देता है, सब कुछ हरण कर लेता है। भूत प्रेत पिचास राक्षस जस किन्नर नाग, देव गुहयक दैत्य दानव सिंह नाहर नाग। भूत प्रेत पिचास राक्षस जस किन्नर नाग, देवता गुहयक दैत्य दानव सिंह नाहर, जितने भी हैं नाग ये जो कहे गए हैं, यह परपार भय है असंख्य इस संसार में, इनसे कभी भी डरो नहीं। और जो भगवान का परमात्मा का भजन करता है वो कभी डरता नहीं है। यह यम का 12वां नियम है, हमेशा निर्भय रहो जगत में। इस प्रकार यह 12 नियम यम के बताए गए सुंदर साथ जी सज्जनों। और नियम का जो लक्षण है वह हम सभी अगले वीडियो में अगले दिन इसका श्रवण करेंगे। आज का यहीं तक यम के ही नियम सुने। अब नियम के जो नियम है उसको भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे अगले वीडियो में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना न भूलें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।